प्री बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, प्री बोर्ड के लिए आपको अगर कम समय में, अगर चाहते हो कम समय में तगड़ा नंबर लाना, तो दो चीज़ याद रखो। प्री बोर्ड के लिए मिड टर्म में, आई मीन हाफ ईयरली में जो आपके क्वेश्चन पेपर आए थे, पहले तो उसे सॉल्व कर डालो अच्छे तरीके से। और जो मैंने आपको सिंपल पेपर, मिड टर्म के सिंपल पेपर जो अवेलेबल करवाए थे, अगर नहीं किए तो आप लोग कमेंट करना, मैं दोबारा से कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बताओ कौन कौन से। ये 13 चैप्टर में से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन ये याद कर लो और अभी लिख लो। मैं एनालिसिस एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस ध्यान सुनना, अभी इतने दिनों से वीडियोस नहीं आने की जो क्लासेस की रीज़न आप सबको पता है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ दिल्ली था, अपने गांव गया हुआ था। बट अब आगे जो है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जिस तरह से बच्चों से पूछा है कि आप लोग को 13 चैप्टर या 5th चैप्टर आप लोग के सामने, देखो भाई मैं सीधी सी बात बताता हूँ, एक मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि देखो उतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारे टॉपिक को कवर कर पाऊँ, बिकॉज आपको पता है कि मेरा ऑफलाइन में भी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। बट मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग को, मैथ्स के ईच एंड एवरी टॉपिक आपको दिल और दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर 80 नंबर का पेपर है तो आप डेफिनेटली 70 तो 100% अटैम्प्ट लेकर आओगे, इतना प्रॉमिस, और यही होता हुआ आया है। पर्टिकुलर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि तुरंत ही बता के आराम से कुछ कंसेप्ट समझा दूंगा, आप आराम से कर लोगे, फिर वही कंसेप्ट के साथ बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो बट अब आगे बात सुनो, करना क्या है हमें कि इस वाले वीडियोस को आपको कंप्लीट देखनी, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उतना चीज़ फॉलो करो, आपके मैथ्स में एकदम तगड़े से नंबर बन जाएंगे। अब ध्यान सुनो, पहली बात मैं ये बताता हूँ, आपको पता है प्री बोर्ड 22 दिसंबर के बाद कभी भी आपका प्री बोर्ड हो सकता है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए 2 चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखो। आपने मिड टर्म का पेपर जो भी आपने दिया है, जो मिड टर्म का पेपर दिया है, अगर आपने उसे फाड़ के उड़ा दिया होगा ना, फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन पेपर रखे हैं मिड टर्म के, तो कमेंट करके यस जरूर लिखना कि क्वेश्चन पेपर आपने रखे। सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए यस, यस में कमेंट भर जाना चाहिए, अगर जिन बच्चों के पास में सैंपल, आई मीन कि जो पेपर है मिड टर्म के। अब सुनो, मिड टर्म के पेपर का करना क्या है, पेशेंसली सुनना, थोड़ा सा 10 से 5 मिनट, 5-10 मिनट टाइम दो, ध्यान सुनो। उस मिड टर्म के पेपर में आपको पता है कि जो जो टॉपिक आया था वो टॉपिक ऑलरेडी उसमें कवर है, तो आपको वो सैंपल पेपर, आई मीन कि जो पेपर आया था उसे सॉल्व करना है। प्री बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, प्री बोर्ड के लिए आपको अगर कम समय में, अगर चाहते हो कम समय में तगड़ा नंबर लाना, तो 2 चीज़ याद रखो। प्री बोर्ड के लिए मिड टर्म में, आई मीन हाफ ईयरली में जो आपके क्वेश्चन पेपर आए थे, पहले तो उसे सॉल्व कर डालो अच्छे तरीके से। और जो मैंने आपको सिंपल पेपर, मिड टर्म के सिंपल पेपर जो अवेलेबल करवाए थे, अगर नहीं किए तो आप लोग कमेंट करना, मैं दोबारा से कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा, वो चीज़ करो। वहाँ से प्री बोर्ड के लिए आपके जो मिड टर्म के टॉपिक थे वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे प्री बोर्ड के, अब प्री बोर्ड में जो रिमेनिंग टॉपिक है आपको एनी हाउ 15 दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। ये चीज याद, कितना बोल रहा हूं मैं, 15 दिसंबर तक हो। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि क्या कॉम्बिनेशन रखना है, किस चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर लेके चलना है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। ये बात समझ के मिड टर्म में आपके जो पेपर आए थे उसे सॉल्व करने हैं, मिड टर्म के जो सैंपल पेपर थे उसे सॉल्व करना है। देन आफ्टर आपके हो जाएंगे मिड टर्म में जो जो टॉपिक आए थे, जो चैप्टर जैसे 1 आया था, 2 आया था, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान सुनो, जो मैं बता रहा हूँ सही तरीके से सुनना। रही प्री बोर्ड की बात, जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चौथा चैप्टर, ये बात पता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात वाला, द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर आप लोग के लिए यहाँ पे जो प्री बोर्ड है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपके जो मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे, अगर मॉक टेस्ट नहीं देखा वो जरूर देखो, उसके अंदर आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे और 1 शॉर्ट वीडियो पूरी कंसेप्ट की अवेलेबल है, आप जाके देख लो। उसके बाद चौथे चैप्टर से कुछ भी क्लेश नहीं बचेगा। उसके बाद सुनो मेरे भाई, ध्यान सुनो कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद बता 5वां चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसमें करना क्या आपको बहुत इजी है। उसके अंदर एक एसएन वाला टॉपिक है, एसएन वाला टॉपिक आपको कर लेना है। यहाँ पे फिल्टर कर लो एसएन वाला टॉपिक, आपको उसके आगे कुछ भी नहीं सोचना है। एसएन वाला टॉपिक या एक मिसिंग वाला आएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन भी क्वेश्चन होते हैं। बस एक चीज बता रहा हूँ, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताया है चौथे चैप्टर में जो मॉक टेस्ट है, अब पर्टिकुलर
पर्टिकुलर उसके अंदर में उस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 110% बता रहा हूँ। आपने मिड टर्म में भी देखा, 9th क्लास में भी देखा, पीछे भी देखा। अगर आप लोग अगर ऑफलाइन में पढ़ते तो आप लोग को पता होता कि समीर भाई जितना करवाए वही आपके एग्जाम आए। बस मैंने हमेशा बताया डिजिट चेंज होगी, बस भाई सब डिजिट चेंज होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद प्री बोर्ड में जैसे आपके पास चौथा चैप्टर कंप्लीट, वहां से अब एक चीज और मैंने आपको बोला था कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में एक मतलब पोल भी डाला हुआ है, आप उससे जाके पोल करना कि चैप्टर नंबर 13। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके सामने यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 13 है, आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और 13 मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम, आपको बताएं इसमें आपके भाई बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। बताओ कौन कौन से? ये 13 चैप्टर में से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन ये याद कर लो और अभी लिख लो। मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आप लोग को मस्ट डू नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मेरे पास मस्ट डू आ चुके हैं, इंग्लिश के मस्ट डू आ गए। अभी 2 से 4 दिन के अंदर में मेरे पास मैथ्स के भी मस्ट डू अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग बताना, फिर मस्ट डू भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये देखो चैप्टर नंबर 13 से 3 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। और जिस बच्चे को मैथ्स डर लगता है, जब तक मैं हूं आपको डरना नहीं है। बस आप लोग को कमेंट में बताना है कि भाई ये वाला करवा दो, बस आगे मैं देख लूंगा। अब जो है टू द पॉइंट, जो लास्ट की चीजें बता रहा हूं वो चीज ध्यान रखना। चैप्टर 5 और 13 इसके साथ जोड़ लो चैप्टर नंबर 4। आपको किसी भी कंडीशन में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 13, अगर आपने किसी भी कंडीशन में इन तीनों चैप्टर को छोड़ना नहीं है। बस एक चीज दिमाग में बैठा लो कि चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत प्यार से अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, सारे देख लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आप बताओगे तो मैं 13 और 5 में से कोई भी करवा दूंगा। 2 से 3 सेशन में 5वां खत्म हो जाएगा। 13 में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बात समझ आ गया। उसके बाद आप लेकर आओ यहाँ पे 15वां चैप्टर और उसके बाद लेकर आओ यहाँ पे 14वां चैप्टर। मैं कंबाइंड लेके चल रहा हूँ, स्टैटिक्स वाला और प्रोबेबिलिटी वाला। अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक नहीं किया है तो आप लोग कमेंट करना, ये भी करवा दूंगा। लेकिन एक चीज याद रखो, जो आप प्री बोर्ड के लिए पढ़ोगे ये चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एक साथ पढ़ोगे। और यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बनाता जा रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 आपको एक साथ पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर यहाँ पे आपके पास बन जाएगा कि 10वां, और उसके बाद बन जाएगा यहाँ पे 12वां। ये दोनों चैप्टर आपको एक साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर यहाँ पे आपके पास 13 वाले को आपको सेपरेट लेके चलना है। मैंने क्या बताया, 13 चैप्टर को आपको सेपरेट लेके चलना है, क्योंकि ये आपके रामबाण होंगे और बहुत तगड़े नंबर ला के देंगे अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो। उसके बाद आपके सामने यहाँ चैप्टर नंबर बचेगा 14 और चैप्टर नंबर 15, ये आपको एक साथ लेके चलना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप एक अगर आपने कर भी लिया है, अगर इस बच्चे ने कर भी लिया, आपको जो प्रैक्टिस करने हैं ना, अगर PYQ लगाने हैं तो आपको इसी सीक्वेंस वाइज लगाना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है और कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको पता है जब भी आप अच्छे अटेम्प्ट लेकर आ पाओगे, ये मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये सारी बात समझ के उसके बाद यहाँ पे बच गया आपके सामने चैप्टर नंबर यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर, उसके बाद पॉलिनोमियल। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ लेके चलोगे। और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 एक साथ कॉम्बिनेशन लेके चलोगे। मैंने क्या बोला, 3 और 7 एक साथ कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 और 5 एक साथ लेके चलोगे। और छठा चैप्टर बचा आपके पास यहाँ पे छठा चैप्टर। ये छठा चैप्टर आप इजिली, एक बार ट्रायंगल है, आप आराम से कर सकते हो। तो यही बात है, आपके सामने सारी चीज़ अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने स्कूल ग्रुप में से जरूर शेयर करना। बस मैं चाहता हूँ आप लोग बताना, कमेंट करना पोल वाले में, मैं उसी हिसाब से क्लासेस अरेंज कर दूंगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।